वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में हमने मोशन इनिशियल टाइम स्टार्ट किया हुआ है और कल हमने दो बेसिक टूल्स स्टडी किए, मैथमेटिकल टूल्स, जिनका नाम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन था, और उनको इम्प्लीमेंट भी करके देखा कि किस तरह से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। नाउ जो हमने बेसिकली वो मेथड वो मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस किए थे, वो बेसिकली इसी के लिए किए थे। इसमें जो इक्वेशंस होते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस, जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बेसिकली जो इक्वेशंस है वो क्या बताती हैं? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन initial velocity u, final velocity v, uniform acceleration a, time t, and distance covered between two objects is s. So these equations is basically the relation between these physical quantities. और basically equations of motion होती क्या है? equation of motions ये भी आप लोग जानते हैं, 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज v equal to u plus at. Second one is s equal to ut plus half at square. Third one is v square equal to u square plus 2as, and the fourth one, which is distance covered in nth second, will be equal to u plus half of a into 2t minus 1। ये इक्वेशन आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि केवल एक यही है जो इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड में थोड़ी न्यू है। ये एक स्पेशल टाइम के लिए, जो स्पेशल आपको गिवन टाइम हो, केवल उसी के लिए यूज की जाएगी, जब आपको किसी पर्टिकुलर सेकंड पर पर्टिकुलर एक विशेष टाइम के लिए आपको क्या कैलकुलेट करनी हो, डिस्टेंस कवर करनी हो, केवल उसी के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। सो बेसिकली ये हम लोग ऑलरेडी ड्राइव भी कर चुके हैं। ड्राइव करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। द मेथड्स टू ड्राइव above equations. Number first, by simple method. By simple method. Second one is by calculus method. By calculus method. And third one is by graphical method. बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें से दो मेथड 9th क्लास में स्टडी कर दिए जाते हैं। सिंपल मेथड मींस अगर हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे हैं उनको फॉर्मूले के बेस पर ड्राइव किया जाए तो सिंपल मेथड है। ग्राफिकल मेथड आपको पता ही है, केवल नया मेथड कौन सा है? कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में हम डिफरेंशिएशन और या जो भी हमारे पास जो भी टूल यूज होगा, आधा भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो यूज करेंगे। बट नाउ फर्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे? बाय सिंपल मेथड। फर्स्ट बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड इसमें क्या है? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली पॉइंट ए पर है, वो इनिशियली ओ पर, इस पॉइंट पर ना होकर के कहां पर है? पॉइंट ए पर है। इस समय जो टाइम है वो 0 है और इस ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से। इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर सम टाइम इट रीचेस एट पॉइंट b at time t, and that time final velocity becomes v. Final velocity becomes v in along x direction or along x axis। तो यहाँ पर
हमें लिख लेते, हमने क्या क्या यूज किया। लेट अस कंसीडर, let us consider an object moves along x-axis with a uniform acceleration a, and suppose that the distance between a to b is s. now suppose जो हमने ऊपर लिखा उनको सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v is final velocity of object, a uniform acceleration, so now what is the formula of acceleration? By the definition of acceleration, what is the definition of acceleration? Acceleration a equal to change in velocity with respect to time. So what is change in velocity? Change in velocity is v minus u, final minus initial, so v minus u upon t, this is a. So what we get at equal to v minus u or v equal to u plus at. This is the relation. इसमें जो रिलेशन है वो बेसिकली किस किस के बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो दिस इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. दिस इज नोन एज velocity time relation. So this is the first relation, velocity time. Now the second one is जो बॉडी है जब वो A से B तक चलेगी और इससे पहले भी कहीं से चलकर आई है, तो जो डिस्टेंस होगी या जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज होगी. अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो A पर वेलोसिटी और B पर वेलोसिटी, इन दोनों का जो एवरेज है वो कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? फ्रॉम द ग्राफ, from the figure, the average velocity from A to B, V will be equals to, average is the sum of these two, U plus V upon 2. This is, we know that. Now इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जो बॉडी है वो A से B तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? आंसर है S. सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दिस टाइम, डिस्प्लेसमेंट और सिंपली डिस्टेंस कवर्ड in the time interval t minus 0 equal to t is
What is the formula? Distance s equal to speed equal to distance upon time. So distance equal to speed into time, and speed is the average of velocity. So v average into time t. So s will be equal to, what is v average? U plus v upon 2 into t. S equal to, what is u? U is u. What is v? U plus 80 upon 2 into t. v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 8 अभी प्रूफ किया. नाउ व्हाट इज s? s विल बी इक्वल टू 2ut plus 8t square upon 2. So s will be equal to ut plus half at square. This is second equation of motion. और इस इक्वेशन में क्या क्या चीज आ रही है? u इनिशियल है, गिवन होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. सो दिस रिलेशन इज नोन एज, this relation is known as distance time relation. This is known as distance time relation. So इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? दो इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज, now third one equation is थर्ड इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी और डिस्टेंस में है. सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेम जो अभी हमने सेकंड इक्वेशन को यूज किया उसी को यूज करेंगे. हमारे पास थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है. इट मींस अगेन वी नो दैट displacement will be equal to average velocity into time t. So s will be equal to u plus v or v plus u, v plus u upon 2 लिखने का कारण है into time is what? टाइम को रिपीट कर सकते हैं इस इक्वेशन से. अगर यहाँ से हम टाइम के लिए इसको सॉल्व करें तो टाइम कितना आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए. ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है उसमें टाइम की वैल्यू नहीं है. सो t is replaced by this v minus u upon a. So ऊपर क्या बन जाएगा? स्क्वायर डिफरेंस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as और v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज, ये रिलेशन किस किस के बीच में है? वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में. This is known as velocity position relation. Now the last one relation क्या है? This one. इसको कैलकुलेट देखें कैसे करेंगे. सपोज इनिशियली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर प्लेस है. इस समय जो टाइम है वो 0 है, ऐसा मान लेते हैं. जब टाइम n हो जाएगा तो सपोज ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर होगा और n से पहले जो टाइम होगा वो क्या होगा? n-1. एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे n-1. So the distance between these two is called snth. Means nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो इस
टाइम में से इस टाइम के में जो डिस्टेंस कवर, इस टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, सपोज इनिशियली यहां से चला होगा तो इस टाइम में डिस्टेंस कवर होगी वो एस एन कहलाएगी, और इससे पहले डिस्टेंस कवर की होगी उसने सपोज ए एंड बी, दिस इज एस एन माइनस वन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली किसका यूज कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन distance covered in n सेकेंड, n सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर होगी, एस एन बराबर यू टी की जगह n हाफ a t square means n square. Suppose it is equation number first. Now distance covered in n minus 1 second, and it will be s n minus 1 will be equal to u t is replaced n minus 1 plus half a n minus 1 whole square, equation number 2. Now what is s nth? Distance covered in nth second. Distance covered in nth second. nth second में डिस्टेंस कवर की गई है वो कितनी कहलाएगी, एस एन एथ इक्वल टू एस एन माइनस वन। Put the value s nth equal to, what is s n, u n plus half a n square minus this multiplied u n minus plus u plus half a n minus 1 whole square. These terms we cancel out, so s nth will be equal to u plus half a n is minus, this becomes minus due to this minus sign. Now sorry इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दें, a स्क्वायर मींस n स्क्वायर, तो हाफ a n स्क्वायर, this plus 1 but this minus 1, so it is minus half of a और माइनस 2n माइनस प्लस, तो प्लस 2n a अपॉन 2, this remains, this terms again cancel out, so s nth equal to u plus n a minus a by 2, s nth इक्वल टू u प्लस हाफ हो गए, कॉमन ले लीजिए, इसके पास हाफ है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 2n इसके पास कंप्लीट है, दिस माइनस 1, दिस इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टार्टिंग जो 3 इक्वेशन थी वो ऑलरेडी प्रूफ करना जानते थे, बट फोर्थ इक्वेशन किस तरह से प्रूफ होती है, नाउ यू सी। सो दिस इज सिंपल मेथड हाउ टू प्रूव दिस। नाउ वी कम टू द कैलकुलस मेथड, किस तरह से हम कैलकुलस मेथड से इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो वी टेक कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड को टेक ओवर करने के लिए हमें कुछ इंस्टेंटेनियस फॉर्मूले पता होने चाहिए। हमने डिफरेंशिएशन में लिखे भी थे कि एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाएगा और वेलोसिटी को बेसिकली क्या लिखा जाता है, उसी लिए। तो सेकंड मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है,
v बराबर ds अपॉन dt और dx अपॉन dt जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी सिंपल डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। इसको चेंज भी करेंगे। कैसे? क्योंकि जब हम थर्ड इक्वेशन प्रूफ करेंगे उसमें टाइम नहीं होता बट एक्सेलरेशन होता है, तो इसको इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि इसमें से dt की टर्म रिमूव हो जाए। कैसे देखें? a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इसको ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दिया जाए। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जो ds अपॉन dt है इट इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो व्हाट इज द न्यू फॉर्मूला फॉर दिस? ds इक्वल टू v dv अपॉन ds। तो जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो हम एक्सेलरेशन को इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ना कि इस वाले फॉर्मूले से। ठीक। नाउ सेकंड मेथड इज कैलकुलस मेथड। Now what is calculus method? Suppose here we take a diagram. इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट पर होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी। आफ्टर सम टाइम इट गेन्स इनिशियल वेलोसिटी v। जब यहाँ पर होगा उस समय टाइम 0 होगा, जब चल चुका होगा उस समय उसका टाइम t होगा, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन दीज टू इज s। So this is s. Now by the definition of acceleration or by the definition of instantaneous acceleration, according to the definition of instantaneous acceleration, or you simply write as acceleration. And what is that? A equal to dv upon dt. Now what is dv? dv equal to a dt हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मुझे v चाहिए, तो dv का इंटीग्रल भी होता है, तो दोनों साइड का क्या कंसीडर कर लेंगे? इंटीग्रल। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। So what we get? Integral of dv equal to integral of a dt. टाइम कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से t, जबकि वेलोसिटी कहां से कहां जा रही है? u से v तक। सो u टू v, dv का इंटीग्रल v u टू v इक्वल टू a is constant, so a comes out, dt is t and the limit is 0 to t. Now लिमिट रखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u, अपर माइनस लोअर, जो ये है अंदर वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू अगेन a इंटू टी इज टी माइनस टी जीरो। सो v माइनस u इक्वल टू a t, और सिंपली v इक्वल टू u प्लस a t। So this is how to calculate first equation of motion by calculus method. Now second calculate करने के लिए सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इट मींस हम इसको यूज करेंगे, किसकी डेफिनेशन को? वेलोसिटी की। इसको भी यही राइट कर देते हैं। By the definition of velocity, and what is that? Velocity equal to distance upon time. So what is ds? ds equal to v dt. Again taking integral on both sides,
taking integral on both sides. जैसे इंटीग्रल लेंगे ds will be equal to v dt. Now here जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो यहाँ पर कितनी थी 0 और फाइनल तक आता है कितने हो गई s. So its limit is 0 to s, but here time is again 0 to t. Now जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वो v इक्वल टू सॉरी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, मतलब उसमें v कहीं नहीं आता. सो v को फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर दें क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी. सो s माइनस 0 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू t u प्लस ए टी डी टी. इसको पार्ट्स करने जैसे कल हमने किया भी था 0 टू t u dt प्लस इंटीग्रल 0 टू t a t dt. So s will be equal to u is constant, so it comes up. What is the integral of dt? t. A is constant, so it comes up. But what is the integral of t? एक पावर में ऐड हो जाती है, यहाँ पर पावर कितनी है 1, so इसकी पावर कितनी हो जाएगी हम जानते हैं t की पावर n dt इक्वल टू क्या होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो एक पावर ऐड हो जाएगी तो t स्क्वायर और जो ऊपर है वो इसके डिवाइड में भी आएगा 0 टू t. सो व्हाट इज इक्वल टू s इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस हाफ इज आउट a t स्क्वायर माइनस 0. सो s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो इस तरह से हम दो इक्वेशन कैलकुलेट कर चुके बाय कैलकुलस मेथड. नाउ थर्ड इक्वेशन के लिए हम इसे यूज करेंगे. See third equation of motion again by the definition of acceleration, and what is that a equal to dv upon dt, but a equal to v dv upon ds. So what is a or ds will be equal to v dv upon a, taking integral on both sides. Integral of ds will be equal to constant is out, इंटीग्रल ऑफ v dv. अगेन लिमिट ds यानी डिस्टेंस की लिमिट कहां से कहां तक है 0 से v तक, सॉरी 0 से s तक. सो 0 टू s and its limit is going from u to v. What is that? s 0 to s equal to half of a. What is v? V is again v square upon 2 u to v. So s minus 0 will be equal to 1 upon a into v square minus u square. So s equal to 1 upon 2a into v square minus u square, or v square equal to u square plus 2as. This multiplied by this side and this comes to this side, so it gives the relation. Now what we calculate? We calculate fourth equation of motion. Again fourth equation of motion calculated by this, मतलब हम जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए फॉर्मूला यूज किया था, सेम वही फॉर्मूला फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने के लिए करेंगे. बाय द डेफिनेशन ऑफ
by the definition of velocity v equal to ds upon dt और ds equal to v dt और ds equal to u plus at dt, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस को कर चुके हैं. नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, taking integral on both sides. Integral of ds equal to integral of u plus at dt. Now the limit is going from where to where? S is going from Sn minus 1 to Sn and this term going from n minus 1 to n. जो हमने डिस्टेंस कवर की थी लास्ट उसमें ग्राफ में, उसमें डायग्राम में, उसमें जो डिस्टेंस थी वो Sn और Sn माइनस 1 के बीच थी और जो उसके रेस्पेक्ट में टाइम था वो n माइनस 1 टू n था. नाउ ds इज s, लिमिट इज s माइनस 1 टू Sn, it is equal to, now that integral u is constant for this and the integral of dt is t प्लस, ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, t स्क्वायर एंड द पावर इज n माइनस 1 टू n. इसको कैलकुलेट करेंगे. So Sn minus 1 will be equal to, taking limit u t is n plus half of a n square minus lower limit u n is replaced by n minus 1, here again minus half of a into n minus 1 whole square. This is nothing but s nth will be equal to un plus half an square minus un minus 1 minus half an square minus half of a or plus an. This is remaining. So these two terms are cancelled. This is not 1, this is u plus u. So what is nth? Nth will be equal to u plus half of a is common, again 2n minus 1 remaining. So this is the fourth equation of motion to calculate by calculus method. तो आज हमने इसमें दो मेथड डिस्कस किए. फर्स्ट सिंपल मेथड जो सिंपली फॉर्मूले से डिराइव करने थे और दूसरा मेथड कैलकुलस जिसके लिए हमने कल कुछ मैथमेटिकल टूल्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़े थे. होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू ड्राइव काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज एक्सेलरेशन. रिमेंबर दैट जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए तो आप ये जज करने की जो आपका एक्सेलरेशन है वो चेंज ना हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में. अगर टाइम कांस्टेंट रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा और यूनिफॉर्मली है, तो हम उस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते. सो दीज आर टू मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ और टू ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय दीज टू मेथड्स. नाउ फर्स्ट मेथड रिमेनिंग